गुड आफ्टरनून पलटन, आवाज आ रही है सब तक मेरी? गुड आफ्टरनून मेरे लाल, कैसे हो भाई सभी? गुड आफ्टरनून सबको, कैसे हो? राधे राधे। बढ़िया एकदम। चलो बेहतर है। मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना है? किसी प्रकार की कोई समस्या आवाज में, वीडियो में? सब ठीक एकदम? चलो बेहतर है फिर तो। राधे 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 सबको। ओके, चलिए ऑल ओके है तो बेहतर चीज है, फिर इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो आई होप कि सारे लोग कनेक्ट हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद कर लेता हूँ, और सब ठीक होगा, सबकी स्क्रीन पे सही से वीडियो दिख रही होगी और आवाज भी मेरी क्लियरली आपके कानों तक पहुंच रही होगी। तो सबको एक बार एक साथ प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, और स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में। कोई पड़ोसी की तो है नहीं। तो जैसे रोज चीजें चलती हैं वैसे ही आज की चीज भी अपन इसमें चलाने वाले हैं, वैसी चीजों को आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो, बहुत सिंपल पैटर्न पे अपन इसको लेकर चलेंगे। जैसे चैप्टर आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो जो हमारा पहले दिन से रहा है कि हम किसी भी टॉपिक को उस तरीके से नहीं पढ़ना है। इसमें लाइट मेरे को कम लग रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, वैसे दिख रहा है ना सही क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है? तब अपन स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। लव यू टू मेरे लाल, सब सही है? चलो ठीक। तो समझो, जो अपन बात कर रहे थे वो ये था कि अपन किसी भी चैप्टर को बहुत ज्यादा वैसे नहीं पढ़ना है कि यार ये टॉपिक है बहुत टफ होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। अपन को वैसे डिस्कशन के साथ चीजों को करना है ताकि समझ में ज्यादा आए, रटना कम पड़े, है ना। वो लिख के याद करने की जरूरत ना पड़े, नौबत ना पड़े, दिमाग में आ जाना चाहिए। तो वैसे ही ये चैप्टर भी है, बहुत कुछ खास है नहीं, मतलब दो चार चीजें हैं जिनको सीख लेना, और वो चीजें मैं बताऊंगा। तो पहली चीज तो ये कि शायद तुम में से कई लोगों को ये नहीं आता होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये नॉर्मली आता ही नहीं है इन एग्जाम्स में। बैंकिंग में ज्यादा पूछा जाता है इनइक्वालिटी, है ना। तो बहुत सारे से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको शायद नहीं आ रहा होगा, है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत प्यार मेरे लाल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमको सीखना है तो मेरी एक बात मान लेना, भाई की तरह मान लो, दोस्त की तरह मान लो, टीचर की तरह मान लो। मैं 5 से 6 चीजें तुमको बताऊंगा, वो सुन लेना। आ जाए तो हाँ बोलना है, ना आ जाए तो ना। उसके बाद जीवन के अंदर कभी इसके क्वेश्चन में ये नहीं कहोगे मुझसे आता नहीं है। इतना काम हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, शुरुआत में 5 से 6 चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले, क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें, मतलब बिना क्वेश्चन करे तुमको पूरा चैप्टर आ जाएगा, इसका प्रॉमिस मेरा है। अगर वो 5 चीजें तुमने ध्यान से सुन ली तो आ गई तो हाँ बोल दोगे, नहीं आई तो ना बोल दोगे। उसके अलावा कुछ और जरूरत है ही नहीं। क्लियर है मेरे लाल? ठीक है। तो अब बात करते हैं वन बाय वन कि कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है। तो आप थोड़ी देर जब तक पढ़ाई करो तब तक इधर उधर की कोई बात नहीं। उसके बाद में जो भी डाउट है, किसी को क्लास के रिलेटेड है, किसी भी पॉइंट के रिलेटेड, अभी डिस्कशन भी करना है तो सिलेबस को भी लेके, है ना। तो जो भी डाउट है उनको आराम से आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, या मैं बता दूं एक बार, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ताकि पढ़ाई के टाइम पे अपना वो टाइम खराब ना हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, समझते हैं। देखो आराम से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। इनइक्वालिटी का नाम से ही क्लियर है। इन इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समान, बराबर वाले। इनइक्वालिटी मतलब असमान। तो इसका नाम ही होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो असमानता। क्लियर है ना? क्या नाम होता है इसका? असमानता। ठीक है, जो समानता से परे हो वो बन जाता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी होता तो समान हो जाता, इन लग गया तो फिर मतलब असमान हो गया। अब अगर हम बात करें बहुत सिंपल से पॉइंट पे कि असमानता या इनइक्वालिटी को हम कैसे जज करते हैं, तो शायद हम लोगों ने भी थोड़े दिन पहले एक चीज डिस्कस की थी, जहां हम तुलना की बात कर रहे थे, याद है? कंपैरिजन, कि दो चीजों के बीच की तुलना कैसे होती है, तीन चीजों के बीच की तुलना कैसे होती है, कंपैरिजन कैसे होता है। तो कंपैरिजन जो होता था वो दो तीन पॉइंट मैंने तुमको उस टाइम पर बताए थे, अगर याद हो, ध्यान से थोड़ा बहुत भी सुनते होगे क्लास को। और वही चीजें यहां लगती हैं। मतलब दो तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीज होती है? एक तो ये होता है, अगर हम किसी भी चीज की इक्वल, समान है कि नहीं, अगर इसको चेक करना है तो हम ये देखेंगे, उन दोनों की तुलना करेंगे। तुलना करने में हो सकता है कि पहले वाला बड़ा हो, दूसरे वाला छोटा हो, या हो सकता है कि छोटा हो पहले वाला, दूसरा वाला बड़ा हो, या हो सकता है दोनों बराबर हो। इस साइन तो पढ़े होंगे, जल्दी बताओ हाँ या ना। इन तीनों को तो भली भांति जानते होगे। अरे जिसका मुंह खुलता है वो कौन सा होता है? बड़े वाला, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं इंग्लिश में। ये कौन सा होता है? छोटे वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन। और ये तो सब जानते हो बचपन से अब तक, बराबर, इक्वल टू। ठीक है, ये आपके डेफिनेट साइन होते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें और बढ़ जाती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं? वो दो चीजें ये बढ़ती हैं कि इसमें ना बड़े के साथ साथ ईदर और की कंडीशन लगा देता है। ये होता है ग्रेटर इक्वल टू, और एक साइन होता है लेस देन इक्वल टू। ये दो साइन हमें और पढ़ने होते हैं। अभी इनका मतलब समझाता हूं तुमको क्या होता है। ठीक है, ये तीन तो आप बचपन से ही जानते हुए आ रहे हो, बड़ा वाला, छोटा वाला, बराबर वाला। इसमें दो साइन और बढ़ते हैं।
एक बड़ा बराबर, एक छोटा बराबर। अब इसका मतलब क्या है सर, ये दोनों हैं क्या? तो देखो, ये तो अगर मैं मान लो किसी भी ए और बी के बीच में, मेरी बात समझना, मैंने ए और बी के बीच में ये लगा दिया, तो आप कहोगे सर ए बड़ा है बी से, हमको साफ साफ दिख रहा है ए जो है बड़ा है बी से, क्यों? क्योंकि एक ही तरफ मुंह खुल गया तो ए बड़ा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये लगा लो, तो कहोगे सर ए छोटा है बी से, क्यों? क्योंकि एक ही तरफ मुंह बंद हो गया। मैंने कहा ये वाला लगा लो, तो कहोगे ए बराबर है बी के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ये बताओ, ये तो सब जानते हो बचपन से अब तक। मैं भी सिर्फ सिंबल समझा रहा हूं तुमको, साइन बता रहा हूं कि क्या होते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो शायद वो सुन ले, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ नहीं मैं नया बता रहा हूं, तुम शायद बचपन से जानते हो, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाते हैं ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम, तो उसमें समझाते हैं साइन। अब इसके बाद की चीज समझो क्या होता है। उसके बाद जो चीज आती है, जो मैं अभी दो नए साइन बता रहा था उनको सीख लो। जैसे ही मान लो मैंने ए और बी के बीच में ये वाला साइन लगाया, ग्रेटर इक्वल टू बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं बड़ा बराबर, तो ये जो कंडीशन शो करता है, ये करता है या तो वाली कंडीशन, या तो ऐसा या तो ऐसा, मतलब ये दो आंसर देता है। ये कहता है या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए बराबर होगा बी के, हमको नहीं पता क्या होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये सिंबल दो अर्थ देता है, ये सिंबल दो अर्थ देता है। कहता है भाई बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कौन सा है, मगर इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। क्लियर है? तो ये सिंबल अपने आप में कुछ नहीं है, इन दोनों कंडीशन को मिला के बनता है, बड़े वाले को और बराबर वाले को मिला के बनता है, ठीक है? सेम अगर मान लो ए और बी के बीच में उल्टा वाला लगा दो, तो सेम चीज ये करता है, ये भी कहता भैया या तो ए छोटा होगा बी से या ए बराबर होगा बी के। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये सिंबल? यस और नो? ये वाला जो सिंबल होता है, ये इन दोनों कंडीशन को मिलकर बनता है, छोटे वाले को और बराबर वाले को, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, ठीक है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? चलिए बेहतर है। तो अब करते हैं स्टार्ट कहानी को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चलते हैं, है ना? अब मैं तुमको कंडीशंस बताऊंगा और अब तुमको कंडीशंस समझनी है, सुननी है, सीखनी है, ठीक है? प्रयास करना है, देखो कैसे करना है। अब एक एक करके हम 4 से 5 कंडीशन सीखेंगे, पूरे जीवन की इनइक्वालिटी 4-5 कंडीशन में समा जाएगी, कुछ और करने का प्रयास करना नहीं है। जैसे मान लो कहीं पे एक स्टेटमेंट दिया, इसमें होता क्या है, एक कथन देता है, कथन में कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कथन में कोई भी इक्वेशन हो सकती है। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस प्रकार का, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है, ग्रेटर देन ई, इस प्रकार का, ग्रेटर देन एफ, इस प्रकार का एक हमको क्या दे रखा है, पूरा का पूरा एक इक्वेशन दे रखी है। अब आपसे किसी भी दो को लेकर रिलेशन पूछ लेगा, मान लो वो कह देगा कि भैया बी और ई के बीच का रिश्ता बताना है ना, कि बड़ा होगा बी ई से, छोटा होगा ई से, बराबर होगा ई के। तो पहली कंडीशन, मैं 5 कंडीशन के आसपास तुमको समझाऊंगा, पहला सुन लो, पहली स्टेप क्या कहती है। पहली स्टेप ये कहती है कि जब दो एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट समझ रहे हो ना, जो भी दो तत्व दे रखे हैं, जैसे ई और बी और ई की बात कर रहा हूं मैं, तो जब दो एलिमेंट के बीच एक ही सिंबल का प्रयोग हो, मैं लिख दे रहा हूं ताकि किसी को ये ना हो कि हम सुन ही नहीं पाए, प्रयोग हो, तो उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब इसको समझो क्या कहना चाह रहे हैं। इस पे लिखा है कि अगर दो एलिमेंट के बीच में एक ही सिंबल का प्रयोग हो तो उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। मान लो अगर मैंने कहा बी और ई, तो आप कहोगे सर बी और ई के बीच में आप यहां से लेके यहां तक देख लो, एक ही सिंबल आया है, ग्रेटर देन, यहां भी ग्रेटर, यहां भी ग्रेटर, यहां भी ग्रेटर। जब एक ही सिंबल का प्रयोग है तो उसको एज इट इज उतार देते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पहली स्टेप क्लियर है दोस्त? ये वाला समझ में आ गया दिमाग में? यस और नो? ठीक है ना? अगर दो एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं और दोनों के बीच में सेम सिंबल यूज कर रहे हैं, एक ही सिंबल का मतलब है सेम सिंबल, इंग्लिश वाले समझ लेना, सेम सिंबल का यूज कर रहे हैं, दैट्स मीन कि उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो उसको हम एज इट इज लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इन सबके बीच में ग्रेटर देन लग रहा था, दैट्स मीन कि हमने क्या किया, ग्रेटर देन को एज इट इज लगा दिया बी और ई के बीच में। ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन देगा सब गलत है। बी बराबर ई लिखेगा गलत है, बी लेस देन ई लिखेगा गलत है, बी लेस देन इक्वल टू ई लिखेगा गलत है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई लिखेगा गलत है। पहली कंडीशन समझ में आ गई? जब एक ही सिंबल होगा तो हमें क्या करना होता है, ये करना होता है। एक एक करके हम सारी की सारी करेंगे, वन बाई वन। इज दिस क्लियर और नॉट? फर्स्ट वन, ठीक है? दो में क्या करना है, तीन में क्या करना है, अलग अलग होंगे तो क्या, सब सीखेंगे, परेशान मत हो, लेकिन एक एक करके सीखेंगे। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 4-5 कंडीशन सुन लेना, ठीक है? चलो पहला वाला क्लियर है, दैट्स गुड। एक और समझो इसी में, सेकंड वाले में फॉर एग्जांपल,
एक और लो, है ना, स्टेटमेंट एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, दो चीजें इसमें तुम्हें मिलेंगी, तुमको ये देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट कोई भी हो सकता है, मान लो मैंने एक दे दिया ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल टू ई, ये मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल, समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया ए ग्रेटर ई, क्या ये बात सही है कि गलत है, जल्दी से बताओ आपके हिसाब से। ए ग्रेटर देन ई, क्या ये बात सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल सही बात है, बहुत शानदार, है ना। क्योंकि कहोगे सर अभी तो आपने बोला, आपने क्या बोला कि ए और ई के बीच में अगर एक ही सिंबल आ रहा है हर जगह तो उसी को उतारोगे, तो मतलब ए ग्रेटर इक्वल टू ई आना चाहिए, तो ये कैसे सही होगा? तो गलत है, बोलो हाँ या ना। कौन सा आना चाहिए था? ये वाला चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन आपने ये वाला लगा दिया, ये तो बात गलत है, मतलब ये वाला तो गलत होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर ये दूंगा तो गलत, मान लो मैं तुमको देता ए बराबर ई, तो क्या होता? तो भी गलत होता क्या? जल्दी बताओ हाँ या ना। अगर मैं लिख देता कि ए बराबर ई, तो भी आप कहते हाँ सर गलत है, क्योंकि हमको पता है कि ये आएगा, हमको पता है कि ये आएगा ग्रेटर इक्वल टू। आप कैसे इक्वल लगा रहे हो? कोई मतलब ही नहीं बन रहा सर, ये भी गलत है। अब ये दोनों तो सीख गए, यहां तक तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ये बताओ जल्दी से, दोनों गलत है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जल्दी मेरे लाल, बहुत बढ़िया। कौन है ये? किशोर, चलो बहुत शानदार। अब समझो होगा कि अपने पास ऐसे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन पहला दे रखा होगा, उसमें जो चार ऑप्शन में से हमें पिक करना होगा, कहेगा ओनली फर्स्ट, केवल पहला सही है। सेकंड कहेगा ओनली सेकंड, केवल दूसरा सही है। मान लो ऐसे दे रखे हैं उसने ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है उसने, आपको समझना, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा। और चौथा दे रखा है उसने नीदर नॉन या नन, कोई भी नहीं। अब आपका आंसर क्या है जल्दी बताओ? ये क्वेश्चन बन गया, दोनों को एक साथ इंक्लूड कर रहा हूं, अब बताना क्या आंसर करोगे। बहुत शानदार यार, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे लाल, चलो बहुत बढ़िया। मतलब काफी हद तक ठीक है, जिनका ठीक आया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं भी आया वो सीख लेंगे, मुझे पता है ना। तो बहुत शानदार, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया, दैट्स ग्रेट, यही चाहिए था मेरे को कि तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है इसमें, है ना। बहुत बढ़िया। अभी तुमको पता है कि साहिल सर आपने बताया था कि इस वाले सिंबल का मतलब होता है या तो बड़ा या तो बराबर, जल्दी बताओ हाँ या ना। अभी बताया था, सिखाया था तुमको, जल्दी बताओ मेरे लाल हाँ या ना, थोड़ी देर पहले। अगर नहीं याद हो तो फिर याद कर लो, यहां पे समझाया था। इस वाले सिंबल का मतलब होता है या तो बड़ा या तो बराबर, या तो बड़ा या तो बराबर। मतलब सिंपल फंडा है कि ए और ई के बीच में, इसका मतलब या तो ए ई से बड़ा है या तो ए ई के बराबर है, या तो ए ई से बड़ा है या तो ए ई के बराबर है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, इसको तोड़ के लिखता है और इधर और यहां लिख देता है। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है ए ई से बड़ा है, ये कह रहा है ए ई के बराबर है, तो ये बन गया या तो पहला या तो दूसरे का मतलब है या तो पहला मतलब या तो ए ई से बड़ा है, या तो दूसरे का मतलब या तो ए ई के बराबर है। तो बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? एक ही बात है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि कई बार इस चिन्ह को ऐसे तोड़ के भी दे सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये देख लेना है कि कहीं भैया ए और ई पहले में और ए और ई दूसरे में, दोनों में सेम तो नहीं दे रखे, और दोनों में यही वाला चिन्ह तो नहीं लगा रखा, बड़ा वाला और बराबर वाला। कभी कभी तोड़ के लिख देता, कभी कभी, ठीक है। वो भी इसमें नहीं देता, बैंकिंग में ज्यादा देता है। बैंक वाले जो पेपर दोगे ना, अगर कोई बैंक की तैयारी करेगा तो उसको पता चलेगा, वहां पूछता है, यहाँ तो ये भी नहीं पूछता। बस सुन लो, यहाँ तो कहानी की तरह, यहाँ काम ज्यादा नहीं आएगा कुछ ये, ठीक है। अब तुम्हारे मेन वाले पे आते हैं, ठीक है। मेन वाला पॉइंट क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर 1 2 3 अगर कुछ है। देखो मेरे लाल, एक काम कर लेना, आज वाली क्लास में जो भी लेट आ रहे हो, बाद में आ रहे हो, रिपीट करने को मत कहो कि सर हम अभी आए बाद में दोबारा बता दो, कोई मतलब नहीं है दोस्त। ऑलरेडी 15 मिनट की क्लास हो गई है, वरना ये सारी कंडीशन भी नहीं समझा पाऊंगा मैं तुमको। समझो, अगर आखिरी में टाइम बचेगा तो तुम्हारे लिए रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट आए तो एक बार क्लास दोबारा देख लेना, और कोई मतलब नहीं है टाइम खराब करने का, ठीक है। चलो अभी सब पे आते हैं एक एक करके ना, नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा, हर चीज पे बात करेंगे। चलो अब समझो क्या है, बताओ मेरे को, तब तक हम तीसरी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, तुम इशू बताओ क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब समझना दोस्त कि जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि सर कई बार क्या करता है, ऐसे लिख देता है, मान लो ए बराबर है बी के, बी बड़ा और बराबर है सी के, है ना, सी बराबर है डी के, मान लो डी बड़ा है ई से और ई बड़ा और बराबर है एफ के, फॉर एग्जाम्पल। और अब मैं तुमसे पूछूं कि भैया ए और एफ के बीच में कौन सा साइन लगाऊं जो सही हो जाए। क्या ए बड़ा होगा एफ से, ए छोटा होगा एफ से, ए बराबर होगा एफ के, क्या होगा? तो उस केस को कैसे समझते हैं, देखो
एक घर तो ये है, ये जानते होगे सारे के सारे, बड़े वाले, बड़े और बराबर वाले और बराबर वाले। एक घर तो ये है। एक सेम घर इनके अपोजिट चलता है, हाँ या ना? छोटे वाले का, ये लेस देन छोटे वाले, लेस देन इक्वल टू छोटा और बराबर, हाँ या ना? ये बड़े वाले का परिवार है, ये छोटे वाले का परिवार है, दो परिवार हैं, है ना? तो जो इसके परिवार में चलेगा वही इसके परिवार में चलेगा, ये तो पहले दिमाग में रखना। अगर मैं तुमको इसका बता रहा हूं तो सेम चीज इस पे अप्लाई होती है, इसका घर आएगा तो उसमें भी ऐसा ही चलेगा। अब तुमको कैसे दिमाग में रखना, एक चीज बताऊं। जैसे मान लो तुम अपने गांव पे रहते हो, गांव में तुम्हारा घर है, क्योंकि गांव में ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली होती है, सबको पता होगा, है ना? तो गांव में जब तुम घर पे रह रहे हो तो तुम्हारे घर के अंदर दादाजी हैं, पिताजी हैं, सब हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हो गए हमारे दादाजी। ये वाला सिंबल क्या है? दादाजी। ये इनके घर के दादाजी और ये इनके घर के दादाजी। ये कौन है? ये होते हैं पिताजी, और ये होते हो तुम खुद। बस इतना याद रखना। समझ में आ रहा है? बड़े वाले कौन? दादाजी। बड़े और बराबर वाले कौन? पिताजी। और बराबर वाले कौन? अपन। बस ठीक। अब समझो, अगर घर के अंदर पिताजी हैं, तुम हो, दादाजी हो और कोई डिसीजन लेना है तो पहले किसकी बात सुनी जाएगी? किसका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा? किसकी राय ली जाएगी सबसे पहले? जल्दी बताओ। अगर घर में तुम बैठे हो, पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, तो किसकी चलेगी सबसे पहले? दादाजी की। तो वही सेम फंडा यहां लगाना है मेरे लाल। ये अगर मैं ए और एफ के बीच में जाऊं, मैंने कहा भैया ए से एफ जाना है, बोले ठीक है। ये तो तुम हो, ठीक है। ये पिताजी हैं, ठीक है। ये तुम हो, ठीक है। ये दादाजी आ गए। जब घर में एक बार लाल मेरे दादाजी आ गए तो बात खत्म हो गई, दादाजी की चलेगी, बाकी सबको हटा दो। क्लियर है? दिमाग में रहेगा। कितने भी सिंबल बीच में लगे हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बार दादाजी हैं घर के अंदर बैठे हुए, फिर चाहे पिताजी हो, हम हो, कोई हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर दादाजी आ गए थे तो दादाजी की चलेगी। ठीक है? बहुत सिंपल सी लाइन में याद हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं समझे बता दो, क्या चीज समझ में नहीं आई तो मैं उसको रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक आ गया क्लास में आपकी कि नहीं समझ में आया, बाकी तो चलो आ गया। आज कई सारे से लोगों को बता दो मेरे को क्या चीज नहीं आई, मैं उसको बता दूं आराम से, जो भी ना हो, है ना। बाकी सब एक और एग्जांपल देख लो इसी में तब तक, है ना। एक अपन मान लेते हैं, छोटे वाले का परिवार ले लेते हैं, a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, समझना। ये c हो गया, c लेस देन d हो गया, d लेस देन इक्वल टू e हो गया, ठीक है, और e बराबर f हो गया। अब मैं तुमसे बोलूं कि भैया a और e के बीच में कौन सा सिंबल लगेगा? इस वाले के परिवार में बात कर रहा हूं, नीले वाले के। a और e के बीच में कौन सा सिंबल लगेगा? तो आराम से बताओ मेरे को, कौन सा लगेगा? लेस देन। मैं तुमको, अब तुम चेक कर लो भैया, ए से लेके ई तक सर, ये तो आपने बताया पिताजी होते हैं, ये आपने बताया हम होते हैं, ये आपने बताया दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर, ये आपने बताया पिताजी। तो ए से लेके ई तक सर हमको पिताजी भी मिले, हम भी मिले, दादाजी भी मिले। आपने कहा अगर सब कोई है घर में तो दादाजी की चलती है, मतलब दादाजी लगा देता हूं, बात खत्म। बाकी कुछ भी होगा सब गलत है। क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? तो अब इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, कंडीशन समझ में आ गई। जब अपने पास एक से ज्यादा लोग दे रखे होंगे घर के अंदर, अपन को क्या करना है? सिर्फ दादाजी के साथ जाना है। अगर दादाजी बाई चांस घर पे नहीं है तो किसके साथ जाओगे? किसकी चलेगी घर में? मान लो दादाजी कहीं गए हैं, या तुम शहर में आके रहते हो, दादाजी गांव रहते हैं, अब पिताजी और तुम हो घर पे, तो किसकी चलेगी? पिताजी की। ठीक है? तो दादाजी की गैर मौजूदगी में अगर मान लो ये सिंबल नहीं होता तो हम क्या लगाते? ये वाला सिंबल लगाते। ये क्लियर हो जाएगा आराम से। बहुत कोई बड़ा ऐसा टास्क नहीं है जो ना याद रहे, बहुत सिंपल सा यार, ये तो अपने घर से रिलेट कर सकते हो। इतना तो परिवार में अपने देखे होगे ना कि अगर दादाजी बैठे हैं तो सबसे पहले मतलब उनके सामने तो हिम्मत ही नहीं किसी की कोई कुछ कह दे, है ना। चाहे वैसे चाहे हमें कुछ भी करना है लेकिन हम पूछेंगे उनसे जरूर, है ना, इतना तो सम्मान बनता है उनका। जब दादाजी बैठे तो फिर और किसी से क्यों पूछना, पहले अपन दादाजी के पास जाएंगे, पिताजी से पहले दादाजी के पास जाएंगे, पैसे भी चाहिए तो उनके पास जाएंगे, तो वहां पे उनकी चलनी है, उसके बाद पिताजी की और एट लास्ट अपन की। चलो अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर अगर दोनों परिवार हो, मान लो इधर के दादाजी उधर के दादाजी, कई सारी सी चीजें हो सकती हैं। एक चीज समझो, अब अपन आते हैं यहाँ तक, 3 पॉइंट क्लियर है मेरे लाल? अपन ने 3 कंडीशन अभी डिस्कस करी है, 1 2 3, हाँ 3। तो आई होप 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सी लाइन में अपने को पढ़ना है, ठीक है। कोई डाउट लगे तो मेरे को पॉइंट बता देना कि सर ये पॉइंट में दिक्कत है, मैं पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो भी डाउट लगे वो पॉइंट लिख देना आराम से,
ठीक, अब समझो जरा। अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, अपन चौथी कंडीशन का स्टेटमेंट लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, इसमें ऐसे ही क्लियर कर लोगे सारी चीजें अगर सुन लिए ध्यान से तो। और जहां दिक्कत है वो दिक्कत बता दो कि सर ये वाली दिक्कत है, तो अपन उसको दूर कर लेंगे। ठीक है, देखो मान लो कि कुछ दे रखे हैं अपने पास में, ए है बराबर बी बड़ा बराबर सी बराबर डी बराबर ई बराबर एफ। मैं तुमसे कहता हूं ए और ई के बीच में क्या आएगा, जल्दी बताओ मेरे को फास्ट। ए और ई के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, तो जल्दी बोलो। ओके 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 प्रिया, ठीक है, बस क्लियर है। अपने को पता है कि गुरुजी आपने अभी बोला कि अगर घर पे दादाजी नहीं हैं तो बच्चे पिताजी, तो पिताजी की चलेगी। अगर पिताजी और हम हैं घर में तो पहले पिताजी, तो ये तो हम हैं और यहाँ पिताजी भी हैं। जब पिताजी बैठ गए एक बार ए और ई के बीच में तो बात ही खत्म हो जाती है, चाहे एक बार, बाकी हम कितनी बार भी बैठे हो, लेकिन जब पिताजी एक बार भी आ गए तो चलेगी किसकी, पिताजी। क्लियर है, ये हो गया ग्रेटर इक्वल टू। तो ये दोनों, अब ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई कि अगर दादाजी थे तो हम उनके साथ जा रहे थे, दादाजी नहीं थे तो हम पिताजी के साथ जा रहे हैं। और जब ये दोनों ही ना होंगे तो फिर तो अकेले बैठे हो, फिर चाहे कुछ करो घर के अंदर, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ बताओ क्या है तो मेरे लाल, जो भी डाउट है डाउट बता दो आप, है ना, उस पर क्लियर कर लेंगे, तब तक बाकी लोग आगे देखो। ठीक है, जो भी डाउट है बता दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आते हैं पांचवी कंडीशन पे, और ये एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है तुम्हारी। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि मान लो, और तुम अपने परिवार से रिलेट करोगे तो तुमको आराम से आ जाएगा ये चैप्टर। देखो एक चीज बताओ हमको, मान लो यहाँ पे लिखा है ए बराबर बी के, बी बड़ा और बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से, डी बराबर है ई के, और यहाँ पर आ गया एफ। ठीक है, और ये मान लो लिखा है जी। और मैं तुमसे कह रहा हूं भैया ए और जी के बीच में क्या रिश्ता आएगा, समझना मेरी बात को। मैंने कहा ए और जी के बीच में क्या रिश्ता आएगा। आपने कहा सर अगर ए और जी तक मैं जाता हूं तो मुझे हम मिले, पिताजी मिले, दादाजी मिले, हम तो दादाजी के साथ जाएंगे। लेकिन मैं आगे गया तो यहां पर ये वाले दादाजी मिल गए, यहां पर हमको ये दादाजी मिले, यहां पर ये मिले। अब कौन सा लगाऊं सर, ये वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं? कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे आके कि सर ये वाले के साथ जाऊं कि ये वाले के साथ जाऊं, है ना, मैं कौन से वाले को लगाऊं? तो मेरे लाल एक चीज याद रखो, अपने आप हमको बस इतनी सी बात बताओ कि आपके जो दादाजी होते हैं वो आपके परिवार के हेड होते हैं, हाँ या ना? दूसरे के घर में उसके दादाजी हेड होंगे, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, हाँ या ना? वो जल्दी बताओ। आपके घर में आपके दादाजी हेड है, दूसरे के घर में उसके दादाजी हेड है, किसी और का घर है तो उनके यहाँ अपना चलता होगा जो भी उनका रूटीन है। हमारे दादाजी के तो हम लोग पूछेंगे ना उनसे अपने घर के डिसीजंस के बारे में। तो मतलब क्लियर है कि अगर परिवार बदल गए, ये परिवार ये वाला ग्रेटर वाला, ये परिवार ये वाला लेस देन वाला, अगर परिवार बदल गए मेरे लाल तो रिश्ता होता है नो रिलेशन। मतलब कोई भी साइन इनके बीच में लगा देगा सब गलत हैं, समझ में आ रहा है? कोई भी साइन इनके बीच में लगा देगा सारे के सारे बिल्कुल गलत हैं। क्लियर है, जल्दी बताओ यस और नो। अगर परिवार बदल गए तो भैया ना तो मेरे दादाजी की चलेगी ना इनके दादाजी की चलेगी। मान लो बाहर कहीं पे ये मिले हैं, दोनों बैठे हैं अगर एक जगह पे, तो किसी और का, इन दोनों में से किसी की नहीं चलेगी। आंसर कितना आ जाएगा आपका, नो रिलेशन। यहां तक क्लियर है? ये पांच कंडीशन ही बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी 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 जल्दी। ठीक, अब समझो क्या कर रहे हैं, बहुत आराम से। एक यहां तक कि अगर तुमको कंडीशंस क्लियर हैं तो मैं तुमको पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं कि ये मोर देन एनफ है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट्स। अगर तुम समझना चाहो तो मैं एक कंडीशन और समझाऊंगा जो बैंक में आती है, अगर समझने को बोलो तो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, सारी क्लियर हो जाएगी ब्रेलाल, परेशान मत हो। ठीक, अगर बोलो सीखना चाह रहे हो तो एक कंडीशन और बताता हूँ जो बैंकिंग में काम करते हो, जो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, चलो करनी है मैक्सिमम लोगों को, दो लोगों को नहीं करने तो तुम दोनों अभी चाहे मत सुनना, बाकी लोग सुन लो फिर इसको। ठीक है, छठी कंडीशन, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ए बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से, कुछ भी लिखा मान लो, है ना, सी बराबर है डी के, डी लेस देन है ई के, ई बड़ा है एफ से, एफ बराबर है जी के।
और कोई मुझसे कहता है ए और एफ का रिश्ता बताओ, ठीक है, ए और एफ का रिश्ता बताओ। मेरी बात समझना, ऑप्शन याद है ना तुम लोगों को? अभी मैंने तुमको 4 ऑप्शन लिखवाए थे, हाँ या ना? ऑप्शन याद है मेरे लाल? जो अभी 4 लिखवाए थे तुमको, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, इधर फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला या तो दूसरा, और चौथा क्या था? नन, दोनों में से कोई भी नहीं। वो 4 हमारे ऑप्शन है, ठीक है, तो उनको दिमाग में रखना। पहला क्या है हमारा? केवल पहला वाला। दूसरा क्या है हमारा? केवल दूसरा वाला। तीसरा क्या है हमारा? या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। चौथा क्या है हमारा? कोई भी नहीं, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। अब मान लो मैंने तुमको एक चीज लिख कर दिया, मैंने कहा ए बड़ा है एफ से, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर गलत है, ए और एफ के बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार बदल गया, एक बार इधर का परिवार, एक बार इधर का परिवार। ए से एफ तक गया तो 2 परिवार मुझे रास्ते में मिले। अगर 2 परिवार मुझे रास्ते में मिले तो सर परिवार बदल गया मतलब गलत है। अगर मैं तुमसे कहता हूं मेरे लाल ए इज लेस देन इक्वल टू एफ, आप कहोगे सर गलत है, परिवार बदल गया। परिवार बदल गया मतलब फिर से गलत है ना? अगर हम बात करें, चलो बहुत बहुत धन्यवाद अनुरागी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या होगा। अब एक पॉइंट तुमको मेरे कहने पे नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तुमको ये लिखना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले बहुत ज्यादा कोई ऐसी नहीं है कि बहुत सेंटेंस बना के लिखना है, सिर्फ ये लिख लेना कंक्लूजन में, ठीक है। हिंदी वाले निष्कर्ष लिख लेना इसको, ठीक है। सेम एलिमेंट होने चाहिए, हिंदी में लिख लेना सेम तत्व होने चाहिए, पहला पॉइंट। अभी नोट करना, फिर समझाऊंगा क्या होता है इसको। सेकेंड लिखना कि नो रिलेशन की कंडीशन हो, दोनों में नो रिलेशन हो। या तीसरा वाला लिख लेना कि क्या लिखें तीसरे में, हाँ, ऑल 3 साइन आर प्रेजेंट। हिंदी में लिख लेना तीनों चिन्ह मौजूद हों। पहले इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूं जल्दी से, ठीक है। हिंदी में लिख लो इसको, पहले वाले को लिख लो कि निष्कर्ष में समान तत्व हो, दूसरे वाले को लिख लो कि कोई रिश्ता ना हो, तीसरे दोनों में कोई रिश्ता ना हो, तीसरे वाले को ये लिख लो कि भैया तीनों के तीनों जो चिन्ह है वो मौजूद हो। लिख जाए तो मेरे को बता देना, फिर अपन बताते हैं जल्दी से। लिख गया, हाँ या ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज समझो, हम यहाँ पे ए और एफ के बीच में नो रिलेशन इसीलिए तो लगा रहे हैं क्योंकि हमको नहीं पता कि ए एफ से बड़ा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं ए और एफ के बीच में क्यों नो रिलेशन लगा रहा हूं? क्योंकि परिवार बदल गए, एक इधर का परिवार, एक इधर का परिवार, तो ना तो मुझे ये पता चल पा रही है कि ए एफ से बड़ा है, ना मुझे ये पता चल पा रही है कि ए एफ से छोटा है, ना मुझे ये पता चल पा रहा है कि ए एफ से बड़ी है, बराबर है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। तीनों में से मुझे मतलब मेरे को तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ नो रिलेशन। ना तो मुझे ये पता कि बड़ा कौन सा है, ए बड़ा होगा कि ए छोटा होगा, बराबर हो, मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया नो रिलेशन भैया। जहां परिवार बदल के हम कंफ्यूज है, हमको ने कहा नो रिलेशन, हमको नहीं पता, ठीक है। ठीक, अब एक चीज समझो, जैसे मैं तुम्हारी क्लास में से 2 नाम ले लेता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नाम ले लिया मुस्कान और एक नाम ले लिया वर्षा, 2 नाम मैंने यहाँ पे लिख के, मेरे को एक चीज बताना, एक नाम मैंने लिया वर्षा, एक ले लिया मुस्कान। अब आप में से ज्यादा लोग इनको नहीं जानते, है ना, इवन ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, जहां तक मुझे लगता नहीं जानते होंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि यार इनकी एज बताओ मेरे को, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप बता पाओगे? जल्दी से बताओ। मैंने कहा भैया मेरे को इनकी एज बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप बता पाओगे क्या नॉर्मली देख के? आपको सर पहले उम्र बताओ तो, या मुझे पता हो कि मुस्कान की कितनी उम्र है, वर्षा की कितनी उम्र है, तभी तो बता पाऊंगा। मैंने कहा यार एज तो नहीं पता अपने को, कोई आंसर आ सकता है क्या? आपको कोई नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुछ तो कंडीशन लगाओ यार, कुछ तो बोलो कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितने आंसर आएंगे? आप कहोगे सर आपने मुझे थोड़े दिन पहले ऑर्डर रैंकिंग में कंपैरिजन चैप्टर बताया था, तब आपने मुझे बताया तुलना के 3 आंसर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, याद है? तब आपने मुझसे बोला था कि कोई भी अगर चीज की तुलना करोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे ज्यादा आंसर 3 निकल सकते हैं, 3 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है। मैंने कहा वो इसमें लगाएं? बोले हाँ लगाओ। तो या तो वर्षा मुस्कान से बड़ी होगी, बोलो हाँ या ना, या वर्षा मुस्कान से छोटी होगी, या दोनों की उम्र बराबर होगी, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ मेरे को जल्दी। या दोनों की उम्र बराबर होगी, यस और नो, एग्री कर रहे हो? इन 3 के अलावा चौथी कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो वर्षा बड़ी है वर्षा छोटी है, वह दोनों बराबर है। इसके अलावा कोई चौथा आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं, चाहे मुझे एज पता है नहीं पता, ये 3 ही आंसर हो सकते, चौथा नहीं होगा। बोले बात सही है सर,
तो जब मेरे लाल इनमें ये तीन आंसर में से कोई ना कोई होता है, हम कह रहे हैं या तो ये बड़ी है, या तो ये छोटी है, या तो ये बराबर है। अगर हम या तो इसमें लगा सकते हैं तो हम इसमें क्यों नहीं लगा सकते वो या तो की कंडीशन? मतलब समझ रहे हो? अगर ये तीन कंडीशन किसी भी कंक्लूजन में लग रही हैं तो वो या तो बन जाता है, ईदर और बन जाता है। अब कैसे बन जाता है देखो, पहला वाला क्या कह रहा है तुमसे? कंक्लूजन में सेम एलिमेंट हो, यहां भी ए और एफ है, बोले हाँ, यहां भी ए और एफ है। पहली कंडीशन वेरीफाई, जल्दी बताओ हाँ या ना? पहली कंडीशन वेरीफाई हुई, निष्कर्ष में समान तत्व होने चाहिए, बोले हैं गुरुजी, पहले में भी ए और एफ है, दूसरे में भी ए और एफ, हमने देख लिया समान है। मैंने कहा ठीक है। बोले दूसरा देखो नो रिलेशन, बोले हाँ, अभी तो मैंने आपसे बोला था कि ये भी नो रिलेशन, ये भी नो रिलेशन। मैंने कहा चलो दोनों बात तुम्हारी सही लगे। मैंने कहा तीसरा, तीनों साइन मौजूद हैं। बोले गुरुजी एक मिनट चेक कर लूं। बोले हाँ, ए बड़ा है एफ से, ए छोटा है एफ से, ए बराबर एफ है। बोले हाँ, तीनों साइन मौजूद है। अरे मेरे लाल, जब तीनों आंसर दे दिए इसने ए और एफ के बीच में कि या तो ए बड़ा होगा एफ से, बोले हाँ, या तो ए छोटा होगा एफ से, बोले हाँ, या तो ए बराबर होगा एफ के, बोले हाँ, तो भैया इनके अलावा चौथा आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आंसर इधर और नहीं हो सकता क्या? जल्दी बताओ हाँ या ना? इधर फर्स्ट और सेकंड। जिसको जानते ही नहीं हो, जहां नो रिलेशन लग रहा है वहां इधर और तो लग ही सकता है। जब इनको नहीं जानते तो यहां इधर और लगा दिया, तो यहां क्यों नहीं लग सकता? ये कौन से अलग हैं? आया समझ में? ये कंडीशन बैंक में ज्यादा आती है, जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछते हैं, मेजॉरिटली यही वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये अपने में बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे, मैं फिर बता रहा हूं तुमको, बट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। सीख रहे हो तो पूरी सीख लो। ठीक है, अब एग्जाम्पल सॉल्व करो, जितने डाउट होंगे और क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल कर करके। अगर तुमने सुना है तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर तुम्हारा क्लियर है, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ट्राई करो। ऑप्शन अपने पास वही है, मैं 5 लिख देता हूं ऑप्शन, ठीक है? जिसको ना पता, ओनली फर्स्ट मतलब होता है केवल पहला, ओनली सेकंड का मतलब होता है केवल दूसरा, ठीक है? तीसरा है ओनली थर्ड का मतलब, सॉरी इस पे लगा लो इधर और, इधर फर्स्ट और सेकंड। चौथा लगा लो तुम नन, और पांचवा लगा लो बोथ, ठीक है, दोनों। तो ये 5 लगा लो। क्लियर है मेरे लाल? बोथ। करो सॉल्व, कितना आएगा? आराम से सॉल्व करो, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो देखो मेरे लाल, हमसे कह रहा है 8 और 11 के बीच में चेक करो। मैंने कहा बाकी सबको भूल जाओ, पहले तो हमको सिर्फ उतना ही देखना होता है जितने में चेक करना है, 8 से 11। तो 8 से 11 के बीच में कौन कौन मिलेगा? बोले गुरुजी 8 से 11 के बीच में पिताजी मिले, हम थे और पिताजी थे। तो मैंने कहा जब तुम और पिताजी हो तो आंसर में भी पिताजी ही आएंगे, बोलो हाँ या ना? बोले हाँ, बात आपकी सही है। आंसर में क्या आएंगे? पिताजी आएंगे। अगर पिताजी आएंगे तो इसको नमस्ते कर दें, इसमें तो दादाजी लगा रखे हैं, दादाजी कहां से आ गए? पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग गलती क्या कर रहे होगे? तुम ये वाले भी काउंट कर ले रहे होगे। क्यों काउंट करोगे? ये गलती कर रहे होगे तुम। जहां से जहां तक जाना है बस उतने में ही देखो कितना आया है, उसके अलावा किसी में कुछ आया तुमको फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? ये गलती करी होगी तुमने कि तुमने इसको भी काउंट कर लिया होगा, अरे दादाजी हैं तो, अरे दादाजी पहले थे, 8 से 11 तक थोड़ी ना थे। जहां से पूछ रहा है, जहां तक पूछ रहा है उसके बीच में चेक करना, चाहे उसके बाद में कुछ हो उसके पहले कुछ हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये पॉइंट? ये गलतियां दूर हो जाएंगी क्वेश्चन से, इसलिए मैं क्वेश्चन ये लगवा रहा हूं उनको। अब 6 से 11 चेक करना था, बोले गुरुजी इस बार तो 6 से करना है। मैंने कहा हाँ। अब जब मैं 6 से 11 चेक करने गया मेरे लाल, तो फिर मैं दादाजी को भी काउंट करूंगा। बोले ठीक है, तो 6 और 11 के बीच में दादाजी आएंगे, तो बोले हाँ इसमें आए हैं, तो ये वाला सही है। समझ में आ रहा है? केवल दूसरा, पहला क्यों नहीं हुआ? ओनली सेकेंड। तो केवल और केवल दूसरा बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया ऋषु, इसको करो आगे, सेकेंड को निकालो। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल अगर समझ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे लाल, सच में नहीं है। निकालो भाई, कितना आ रहा है? नो रिलेशन मधु, मैंने आपको बताया ना, इस परिवार का कोई आदमी हो, उसके साथ में इस परिवार का कोई भी आदमी हो, नो रिलेशन बनेगा। चाहे ये दे साथ में, चाहे ये दे साथ में, सेम ये हो, चाहे इसके साथ में ये दे, चाहे ये दे, इससे फर्क छोड़ना पड़ रहा है। नो रिलेशन, परिवार बदल गए तो नो रिलेशन। एक ही परिवार होना जरूरी है पहले रिश्ता निकालने के लिए। चलो देखो, अगर ए और एन के बीच में चेक करना, मैंने कहा ए से शुरू करो एन तक लेके जाओ, बोले आखिरी तक है। चलो सही है। ये दादाजी,
तो ये पिताजी, ये दादाजी, ये पिताजी हो गए और ये दादाजी हो गए। अगर ए और एन के बीच में पिताजी और दादाजी आए तो आंसर में पिताजी नहीं दादाजी आएंगे, पहला वाला ठीक है। बोले सी से ओ के बीच में, बोले सी से ओ के बीच में चेक कर लो, यहां भी दादाजी आए तो दादाजी आएंगे, बोले ये भी ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? बोथ। बोथ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का उत्तर बोथ आ रहा होगा, ऑल आर करेक्ट, बोथ इज द राइट आंसर। चलो इसको निकालो पलटन, कितना आएगा? बिल्कुल बहुत आसान है, समझ गए हो ना, तो आसान लगेंगे ही लगेंगे। चलो बात कर लें दोस्त। चलिए पलटन देखो, एक्स और एल के बीच का रिश्ता। बोले गुरुजी एक्स से लेके एल तक, मैंने कहा बोले एक्स से एल में गुरुजी पिताजी मिले हैं और हम हैं, है ना, और पिताजी हैं, तो भैया पिताजी आएंगे एक्स और एल के बीच में। यहां तो कौन लगे बैठे हैं? दादाजी, नमस्ते करो। बोले जेड और एल के बीच में, बोले जेड आ गया तो दादाजी भी आ जाएंगे, तो बोले ये वाला सही है, ओनली सेकेंड। काफी अच्छी बात है कि पहला वाला गलत करने के बाद कई लोगों ने ये सही किया, है ना, और कुछ लोग इसको फिर भी गलत करे जो नहीं सुनने हैं। इसको निकालो आराम से। देख लें पलटन, देखो मेरे लाल, एम और पी के बीच का रिश्ता। बोले गुरुजी एम से लेके पी तक, मैंने कहा ठीक है। हम हैं, पिताजी हैं, हम हैं, तो पिताजी आंसर में आएंगे, नहीं दे रखे, नमस्ते करो। बोले एन से लेके एल तक का रिश्ता। बोले सर एन से लेके एल तक में दादाजी भी आ गए, तो दादाजी आ जाने चाहिए, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा? ओनली सेकेंड, केवल दूसरा। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी बात है दोस्त कि तुम्हारे पहले दो मैंने देखा गलत हुए थे, बट इसमें तुमने सही किया, दैट्स ग्रेट, ये सीखना है। इसको निकालो आराम से, कितना आएगा? दोनों सही हैं। चलो जेड से के, बोले गुरुजी जेड से के। अब खुद से सोच के देखो, जेड से के बीच में पिताजी पिताजी पिताजी, यहां पे दादाजी बैठे हैं। अगर एक बार भी दादाजी बैठ गए तो आंसर में दादाजी आएंगे। पहला कैसे सही हो सकता है ये बताओ हमसे, कैसे लगा रहे हो आप पहले वाले को सही? कोई रीजन उसका खास, कोई वजह कि क्यों कर लिया आपने जल्दबाजी में? दूसरा जहां से जाना है, जहां, अच्छा इसमें कितने लोगों को दिक्कत आ रही है कि यहां से जाना है, जेड यहाँ पहला अक्षर लिखा है तो वहीं से शुरू करो, के यहाँ दूसरा अक्षर लिखा वहां तक ले जाओ। इसमें कौन सी बहुत बड़ी हमको रॉकेट साइंस लगानी कि हम नहीं जा पा रहे? जैसे यहाँ एन से लेके के तक जाना है तो मैं एन से शुरू करूंगा जहां पे एन है, और कहां तक लेके जाऊंगा? के तक, जहां पे के है, बात खत्म हो गई। तो एन से के बीच में मेरे को एक बार दादाजी दिख रहे हैं, अगर दादाजी हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ऑप्शन बी, सेकेंड इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा? देख ले,
देखो मेरे लाल, जेड से पी, बोले गुरुजी जेड से शुरू करके पी तक ले जाओ, तो देखो खुद व खुद जेड और पी के बीच में एक बार दादाजी आए, बोले आए, तो आंसर में दादाजी ही आएंगे। नमस्ते करो। बोले सेकंड वाई से के, हमने कहा वाई से शुरू करके के तक ले जाओ, बोले वाई से के बीच में भी दादाजी आ गए, एक बार आ गए तो बस दादाजी आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे लाल? इसको निकालो अब आराम से। बिल्कुल 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 सेम करना है तुमको। क्या लग रहा है हर क्वेश्चन में अलग करना है? कॉन्सेप्ट अगर तुमको एक बार समझ में आ गया तो एक ही चलेगा, अक्षर लेटर नंबर बदलते रहेंगे, कुछ नहीं करना है। बस वो एक बार अगर समझ में आ गया होगा, फिर चाहे कुछ हो यही करते रहोगे और कुछ नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया दोस्त, नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखो ए से लेके पी, ए से पी के लिए यह रिश्ता, बोले हाँ, तो ए से पी के बीच में पिताजी थे, हम थे, सॉरी दादाजी थे, पिताजी थे, पिताजी थे, पिताजी थे, दादाजी थे। अगर कभी भी दादाजी बीच में आए हैं तो ए और पी के बीच में दादाजी ही लगेंगे। आर से बी के लिए, बोले गुरुदेव आर से बी। अब एक चीज समझना मेरे लाल, इसमें कई लोग गलती कर गए होगे तुम, जल्दबाजी वाली। अब समझना अपने आप और अपनी बुद्धि से सोचना। अगर हम आर से बी के बीच में गए, बोले हाँ गुरुजी गए, तो ये वाला सिंबल आएगा, जल्दी बताओ। मैंने तुमको समझाया था अगर एक ही सिंबल दो एलिमेंट के बीच में हो तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं, यस और नो? ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। ये आएगा? बोथ रॉन्ग बोलो, मेरी सुन तो लो मेरे लाल। अब एकदम वक्त जज्बात हालात तीनों बदल जाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, बस इतना बता दो हमको, बाकी सब तो छोड़ो, आंसर को तुम हटाओ, गोली मारो एक तरफ। आएगा ये, इतना मानते हो? कि सर आपने बताया था कि अगर दो एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल लग रहा है तो उसको ऐसे उतार लिया करो, तो हमने उतार लिया। इसमें क्या करा इनने, उल्टा करके लिख दिया। आर को इधर लिख दिया, बोले ठीक है, बी को उधर लिख दिया, बोले ठीक है। मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, बोले आर की तरफ, तो आर की तरफ खोल दिया इनने। अरे सेम ही चीज तो लिख दी बस उल्टी करके, अब तुम गलत कर दिए इसको। तुमको लगा अरे उल्टा वाला साइन आएगा, ऐसा वाला तो आ ही नहीं सकता, ये तो गड़बड़ है, उल्टा करके लिख दिया, सेम चीज है। इसमें देखो ना कहाँ है, बी की तरफ मुंह बंद है, बोले हाँ, आर की तरफ मुंह खुला है, बोले हाँ, यहाँ क्या है, आर की तरफ मुंह खुला है, बी की तरफ मुंह बंद है। सेम चीज को उल्टा करके लिख दिया और तुम एकदम वक्त जज्बात हालात तीनों में बह गए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग ये भी चलाना कि अगर कोई भी चीज उल्टा लिखेगा तो साइन भी तो उल्टा होगा। समझो, मैंने कहा भैया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बोले ठीक है, मतलब ये भी तो है कि बी ए से छोटा है, बात तो एक ही है। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा है ना। तो अगर ये कह रहा है भैया कि बी जो है वो छोटा या बराबर है आर के, तो मतलब यही है कि आर जो है वो बड़ा या बराबर है बी के। समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक बड़ी बड़ी दर्द देके जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा देखो, और पता है तुमको, लेकिन उसके बाद भी गलत हो जाता है। ठीक है, इसको करो जल्दी से। कोई नहीं, गलती करना गलत नहीं है, सही ना सीखना गलत है। चलो भाई मेरे लाल, क्या करना है, बोले y और v के बराबर में। गुरुदेव y से लेके v तक जाएंगे, आपने अभी बताया था y और v के बीच में पिताजी हैं, हम हैं, पिताजी हैं, तो बात खत्म, पिताजी आंसर में आएगा। पहले जल्दी बताओ, इतना तो सबको आता है अपनी पलटन में, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जो इतना भी ना जानता हो। बैठा हो तो चुप ही रहना, आप पूरी पिक्चर खत्म हो गई, अब कह दो कि हमको नहीं आता। ये तो सबसे पहले शुरुआत में डिस्कस करा था 15 मिनट। ठीक है, कि अगर हम और पिताजी हैं घर के अंदर तो पिताजी आंसर में आते हैं, हम नहीं आते, है ना? इतना आता है। आंसर को हटाओ, जब मैं समझा रहा हूँ तो उस टाइम समझा करो, तब बाद में वरना तुमको ये लिखना पड़ता है कि सर अब भी नहीं आया। तो बेहतर है तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, करके छोड़ो। अब जब समझा रहे तो समझो, सही है तो सही है, नहीं होगा तो फिर सीख लोगे, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बार बार आंसर मत टाइप करो, जिनको सीखना है। देखो ये आ गया, बोले हाँ गुरुजी आ गया। अब इसके बाद में मैंने तुमको एक चीज समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तुमको तो। दूसरी कंडीशन हमारी कुछ ऐसी थी दोस्त, ईमानदारी से बताना, जिसमें मैं तुमको बताया था ये क्वेश्चन जो होता है इसका मतलब होता है बड़ा भी और बराबर भी। या तो y v से बड़ा होगा या बराबर होगा, इस साइन का मतलब बताया था।
हाँ या ना? और उस टाइम भी मैंने तुमसे एक चीज बोली थी मेरे लाल, कि जब ऑप्शन में देगा तो कई बार वो तोड़ के लिख देता है, बराबर को अलग लगा देता है, बड़े को अलग लगा देता है। देख लो, या तो y b से बड़ा होगा या y b के बराबर। क्या इसमें ईदर और नहीं लगेगा? खुद से बताओ, क्या इसमें ईदर और नहीं लगेगा? अरे सेम चीज को ही तो तोड़ के लिख दिया। याद आया? अगर नहीं याद आया हो तो मैं याद करवाऊं। जस्ट आई थोड़ी देर पहले अपन ने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, लगवाया था कि ए और ई के बीच में ये आएगा, ए बड़ा बराबर है ई के, तो समझाया था अलग से कि बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, और वो ऐसा दे देगा तोड़कर, ए बड़ा है ई से, ए बराबर है ई के, और फिर लिख देगा इधर पहला और दूसरा, या तो पहला या दूसरा। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा अपने को कंडीशन के साथ, ठीक है? इसी चीज का तो मेन गेम है पूरा, सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा जो अब तक सीखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है नया। इसको निकालो आराम से, कैसे होगा जल्दी। चलो मेरे लाल, देखो अगर किसी को भी कोई दिक्कत लगे, काम करना मेरे कहने पे, अगर वैसे करोगे मुश्किल ही, जिन्होंने अब तक मेरे कहने पे मेरे को जवाब नहीं दिया उस टाइम जब समझाते टाइम, तो वो अब क्या करेंगे? जो भी 1 से 2 लोगों का थोड़ी बहुत भी इज्जत करते हुए मानते हो, तो एक काम करना, एक बार इस वीडियो को दोबारा आराम से देखना, एक कॉपी लेके बैठना, जो मैंने स्टेप बताए ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, हर एक स्टेप को कॉपी पे बाकायदा नोट करना कि पहली स्टेप साहिल सर ने ये बताइए, इसमें ये बोला है, जो बोला है एज इट इज उतारना। सर ने बोला ज्यों का त्यों लिखते हैं, हिंदी में लिखना तो हिंदी में वैसे ही लिखना कि ज्यों का त्यों लिखते हैं, ऐसे ही उतारते हैं, एज इट इज जो लिखना है, हिंदी इंग्लिश जो आती है उसमें एज इट इज लिखना। अगर वो 5 कंडीशन एक बार ध्यान से नोट्स बना लोगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो ना हो तुमसे। बट करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं हो कि हम बस खाली कथा की तरह सुने और बस जीवन सफल है। कथा सुनने के बाद अपनानी पड़ती है जीवन में, तब जीवन सफल होता है। वरना कथा तो लोग सुन रहे हैं रोज, लेकिन पाप बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन है अपना कोई नहीं रहा। तो अगर अपना लोगे तो फिर काम कर जाओगे। देखो 6 से 2, बोले गुरुजी 6 यहाँ और 2 यहाँ। अब ईमानदारी से पहले तो हमको ये बताओ, 6 और 2 के बीच में परिवार बदले कि ना बदले, जल्दी बताओ। जे इधर का परिवार, जे इधर का परिवार, बदले कि ना बदले? खुद बताओ, हाँ या ना? देख के जो तुमको लग रहा है, तुमको लग रहा है नहीं बदले, ना बोलो, कम से कम बोलो। हम तो ये चाह रहे तुम बोलो, हम तो हर चीज तुमसे पूछ के लिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लिख दिया और तुमसे कह दिया कि नहीं बताएंगे। हम तो आराम से पूछ रहे हैं तुमसे, तुम हमें बताओ देख के कि हाँ इधर ये वाला परिवार, इधर ये वाला परिवार बदले कि नहीं बदले। अगर बदले तो तुमसे बोला था जब परिवार बदलते तो नो रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं है। अरे रिश्ता कहां होगा जब एक परिवार होगा, जब परिवार बदल गया तो नो रिलेशन, नमस्ते करो। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, गलत होगा कि नहीं होगा? अगर परिवार बदल गए तो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं पता, तो आंसर क्या होगा? नो रिलेशन। तो पहला वाला सही करने के लिए तुमको मुर्गा बनना पड़ेगा फिर। गलत बात है ना? पहला क्यों सही कर रहे थे फिर तुम? या तो तुम बस तुक्का मार रहे हो कि पहला कर दो, इसमें दूसरा कर दो, कुछ भी कर दो। अगर तुम थोड़ा सा भी सोच के कर रहे हो तो तुमको ये आंसर नहीं करना था। अब हमसे कहता है दूसरा वाला चेक कर लो, 3 से 7, बोले 3 से 7, क्या इसके बीच में परिवार बदले? जल्दी बताओ, 3 से लेके 7 के बीच में, ईमानदारी से, क्या 3 से लेके 7 के बीच में परिवार बदले? नहीं बदले ना। ध्यान से देख लो जरा, इक्वल है, लेस देन वाला परिवार, लेस देन वाला परिवार, लेस देन वाला परिवार, पूरा तो लेस देन का परिवार, कहां बदला? नहीं बदला। जब नहीं बदला तो रिश्ता हो सकता है कौन सा होगा चेक कर लो। बोलो दादाजी है कि पिताजी है, तो हम है, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, और ये दादाजी हैं। जब दादाजी आ गए तो बात खत्म, 3 और 7 के बीच में दादाजी आएंगे, 3 दादाजी 7, ये आंसर होगा। अगर है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी बताओ पलटन। अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, जिन्होंने भी आज पहली बार सीखा था कि सर मैं पहली बार पढ़ा हूं जीवन के अंदर आज, और मैंने सीखा, और मुझे लग रहा है अगर मैं एक बार इसके नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर, फिर मैं कभी गलत नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने तुमको क्वेश्चन नहीं कराया, मैं तुमको वरना सीधे क्वेश्चन कराता फिर समझाता, तुमको शायद नहीं आते समझ में। मैंने पहले तुमको एग्जाम्पल सिखाए सारे, ताकि वही कंडीशन रिपीट होंगी, कुछ और है ही नहीं। अगर किसी को नहीं भी आया तो मेरे भाई, मेरी भाई की तरह मेरी बात समझना, टीचर तो छोड़ो, भाई की तरह मेरी बात मानना, एक बार इसके पूरे नोट्स बनाओ, 5 कंडीशन को लिखो और फिर करके देखो, कुछ नहीं है इसमें, बहुत लप्पू से क्वेश्चन है यार ये, सच में। कोई मैं इसमें जादू नहीं कर रहा हूं, है ही आसान, बस समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आसान है, तब आएगा। हम पहले मान लेंगे तो खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, कैसे कर दूं, नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई मैं इसमें अपनी तारीफ नहीं करूं, मैंने कुछ कर, मैंने कुछ नहीं करा यार, सब वही है, तुमको आता है, बस मैंने तुमको बताया कि ऐसे कर लो, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसको निकालो, मेरे लाल कितना आएगा?
बहुत बढ़िया है ना। इसके नोट्स सब लोग बना लेना और एक काम करना, सारे के सारे मेरे को ना नोट्स बनाने के बाद फोटो खींचोगे, 5 कंडीशन 6 कंडीशन जो भी बताई हैं, और वो फोटो खींच के मेरे को भेजोगे, जहां भी मेरे से कनेक्टेड हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जुड़े हुए हो, फोटो लेना है, फोटो मेरे को भेजना है कि साहिल सर मैंने बनाए। देख तो लूं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम, मैं खाली बस कथा सुन रहे हो। ठीक है, चलो इस पर बात कर लेते हैं, कितना आएगा दोस्त आंसर। देखो यहाँ पे कह रहा है जेड और ओ, तो हमने कहा जेड से शुरू करो, ओ तक ले जाओ। बोले ठीक है गुरुजी। तो बोले ये कौन? बोले ये तो हम जानते हैं हमें। बोले ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं। तो जेड और ओ के बीच में दादाजी आएंगे और यहाँ पिताजी हैं, तो नमस्ते करो। एफ से आर, बोले एफ से आर, बोले गुरुदेव एक काम करो, एफ से लेके आर तक आपको चेक करना है। बोले हाँ, ऐसे लिया। बोले ठीक है। ये कौन है? बोले दादाजी। ये कौन है? बोले पिताजी। ये कौन है? बोले दादाजी। ये कौन है? बोले पिताजी। तो एफ और आर के बीच में दादाजी और पिताजी हैं, तो भैया एफ और आर के बीच में दादाजी आएंगे, बात खत्म। या उल्टा लगा रखा है लेकिन, तो नमस्ते करो। नन आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लगभग सबका नन है, दैट्स ग्रेट। क्लियर हो रहा है पलटन? तो अब ये बताओ ईमानदारी से काम हो जाएगा? कोई इसमें जादू मंत्र करने की जरूरत तो नहीं है, ये निकाल लोगे? हाँ या ना? नोट्स के साथ में इनके आंसर भी बता देना, ठीक है। इधर 1 2 कब होगा? तुमको हम मुर्गा बना देंगे लला। तुमको अभी समझाए इधर कब लगता है? इधर लगता है जब सेम एलिमेंट हो, यहाँ जेड है, यहाँ ओ है, यहाँ एफ है, यहाँ आर है। जब अलग अलग है तो कैसे इधर लगा दोगे? इधर और तब लगाइयो जब कहूं दोनों में सेम दे हुए। पहले तो जो देखो करो, जेड ओ यहाँ होना चाहिए, एफ आर यहाँ होना चाहिए। तो नीदर नॉर ही तो है। जब नन है तो नीदर नॉर है, ना तो पहला ना तो दूसरा। क्लियर है? लास्ट वाला समझ नहीं है फिर तो सुन लो लास्ट वाला। जो कंडीशन बताइए सेम कंडीशन चेक कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। जेड और ओ के बीच में अगर एक बार दादाजी बैठ गए आके, तो आंसर में दादाजी आएंगे, तो मानते हो गए। और अगर दादाजी आएंगे तो ये दादाजी कहां है? तो पिताजी हैं, तो इनको नमस्ते करो। सेम चीज है एफ और आर के बीच में। बोले एफ से आर पे अगर जाना हो तो एफ से अगर आर जाना है मेरे लाल, एफ यहां से शुरू करो, आर तक ले जाओ, तो इनके बीच में भी दादाजी आ गए। तो एफ दादाजी आर, लेकिन दादाजी का जो मुंह है वो आर की तरफ खुलेगा, यहाँ एफ की तरफ खुल गया, तो ये उल्टे है, तो नमस्ते करो। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? ले नीदर नॉर समझ लो, इसका आंसर हो गया नीदर नॉर। बस नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब सही नन मत लिखो, नीदर नॉर लिख लो यार, तुम्हें लला नीदर नॉर चाहिए तो नीदर नॉर लिख लो, ठीक है। जय नीदर नॉर है, या कोई ना वो नीदर नॉर है, कैसी बातें कर देते हो तुम एकदम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी की सभा को फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आगे। थैंक यू सो मच। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की लगे तो आराम से साहिल सर रीजनिंग पर सर्च कर लेना, चाहे टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी, और बता देना मेरे को जो भी दिक्कत लगे उन पर बात कर लेंगे अपन। बाकी मिलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अक्षय 23 है ना, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके करते हैं मंगलवार को, ठीक। हाँ सिलेबस के बारे में बात करने वाला था, ये तो मेरे दिमाग से उतर गई यार, नाम मेरे को नहीं याद है। कोई देखो, तुम लोग बेइज्जती मत करो, ये मेरी पहली तो चीज है। सुन लो जरा 2 मिनट 1 मिनट मेरी बात सुन लो ध्यान से। अरे लव यू मेरे लाल, लव यू सबको, बहुत सारा सा प्यार। 1 मिनट मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने बेइज्जती करवा दी यार मेरी अभी, कल या परसों में। पहली चीज तो ये बताओ तुम कि ईमानदारी से, एक होती है ना, एक होती है कि कहीं सुनी कि कभी हमारे मतलब एक ईगो में आ जाते हैं हम कि हाँ ऐसा है वैसा है। तुमसे मैं किस चीज को मना करता हूँ तुम्हारी क्लास में? मैं बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बहुत डरा के पढ़ा रहा हूँ कि मैं जो मेरा मन होगा बस वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा चल रहा है मेरी क्लास में? सच बताइयो। बिल्कुल, मैं तुमको सच बताऊं, अपने घर वालों के जैसे मैं अपने घर में अपने भाई बहन को पढ़ाते हुए बोलता वैसे मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम सब मेरे लिए वही हो यार, ठीक है। पहली चीज तो है, मैंने हमेशा तुमको पहली इंट्रोडक्शन क्लास में तुमसे एक चीज बोली थी कि ये क्लास तुम बिंदास होकर पढ़ियो, इसमें बहुत लोड मत लियो कि पढ़ाई चल रही है ये चल रही है। तुम किसी दिन आके ये भी कह दोगे ना आज मन नहीं है सर हम सबका पढ़ने का, तो मत पढ़ो, कल पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको लोड नहीं लेना, सीखना है यार। मेन काम हमारा सीखना। मेरी तब तक मजा नहीं है यार जब तक मैं खड़ा हूं तुम क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जब ये बैच खत्म हो जाए उसके बाद तुम क्वेश्चन कर पाओ तब मजा है पढ़ाई का, तब तुम पढ़े थे वरना नहीं पढ़ते। तो तुम लोग कोई भी समस्या हुआ कर मुझसे पूछ लिया करो। समस्या तो छोड़ो, ऐसी ऐसी तुमने बेइज्जती करवाई है कि तुम लोगों को सही से सिलेबस नहीं पता अपने अपने। तुम वो फर्रे निकाल लेते हो और उन फर्रों पर पढ़ के तुम किसी के सामने कुछ बोल देते हो, तो पता है एट द एंड बेइज्जती अपनी हो जाती है। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूछ रहे हो कुछ तो मेरे से ही पूछ लो, या किससे पूछना है तो लॉजिकली पूछ लो।
अभी जैसे किसी का कुछ आया था तो एक पेज था और उसमें ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब सुने होंगे चैप्टर के नाम। तो किसी ने सपोर्ट पे आया था और सब हंस रहे कि तुम पढ़ा रहे हो और तुम्हारे यहाँ के बच्चों को सिलेबस नहीं पता। तो हमसे पूछ लेते लला, जो विजुअलाइजेशन होता है, स्पेशल विजुअलाइजेशन होता है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग को कहते हैं। हमने तुमको नॉन वर्बल पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, ईमानदारी से बताओ। और अभी तो बैच चल रहा था, तो उस बालक ने ये कहा कि ये जो चीजें हैं ये टीचर पढ़ा नहीं रहे, तो कम से कम एक बार हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये जो इसमें सिलेबस में लिखा है ये पढ़ा नहीं रहे। तो वो हंस रहे हैं इस बात पे कि तुम अपने क्लास में ये भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि इन टॉपिकों को बोलते क्या है। हमने कि हमसे पूछ ही नहीं रहे, कोई कहाँ से आ रहे हैं हमें भी नहीं पता। एनालिटिकल रीजनिंग, जो फिगर काउंटिंग पढ़ते हो वो एनालिटिकल रीजनिंग है। तो कोई अगर दिक्कत लगा करे, मतलब पूछ लो कम से कम। ये इधर उधर के जो नाम एक ही चीज के बदल जाते हैं और उसमें जैसे तुम कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर तुम हमसे पूछ के कम से कम क्लियर कर लो अपने डाउट कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, मतलब जिसको एक आध को नहीं पता कम से कम पूछो तो एक बार। मैं तो मना ही नहीं करता कोई चीज को, इंट्रोडक्शन की पहली क्लास में सब बताया था, लेकिन समस्या ये उस टाइम सुनी नहीं होगी। अब उनको उनको क्या, वो कहीं पे वो सिलेबस आता है ना आजकल पीडीएफ वाली फॉर्म में, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, फिर आगे लिखा होता है ईटीसी। अब ईटीसी का क्या मतलब निकालोगे, समझ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो कम से कम पूछ लो यार, हम खड़े हैं, काय को खड़े हैं मेरे लाल, ठीक। तो इन चीजों में मत वो करो, मतलब मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम किसी को क्या बोल रहे हो, दैट इज ओके यार। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ और आज से नहीं, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बैच मैंने पढ़ा दिया, लेकिन पॉइंट ये कि अगर मेरी क्लास में तुमको यही नहीं पता कि रीजनिंग में टॉपिक क्या होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो फिर तो बात बेइज्जती मेरी है यार, कि क्या पढ़ाया तुमने। जिस बच्चे को यही नहीं पता टॉपिक क्या, तुमने अंदर क्या पढ़ाया होगा उसके, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा इसको समझो, अगर कोई भी दिक्कत लगे तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं पलटन आगे, और सबको यार बहुत सारा सा प्यार, जय हिंद और जय भारत, ठीक है, चलेगा, थैंक यू सो मच।